एक आर्मी चीफ है जो जब अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, जो कि एक महिला है, और अक्सर जब उनसे मिलते हैं तो वो उन्हें कई बार स्वीटी कह के बुलाते हैं। ज़रा सोचिए, सुनने में बड़ा ये हैरान लगता है, बट दैट वाज़ द लेट ग्रेट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ फॉर यू। अब इनकी बायोपिक सैम बहादुर ये कल रिलीज़ होने वाली है 1 दिसंबर को। आज इसी फ़िल्म पे बात होगी, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, फ़िल्म सैम बहादुर, इसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, इसकी कहानी लिखी है भवानी अय्यर, शांतनु श्रीवास्तव एंड मेघना गुलजार हरसेल्फ। फिल्म में ऑब्वियसली एज वी ऑल नो मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं दैट्स बीइंग प्लेड बाय विकी कौशल। इनका साथ दिया है फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, और विलेन के रूप में है हमारे मोहम्मद जीशान अय्यूब। अब दोस्तों, खैर जो लोग आई थिंक हिस्ट्री फॉलो करते हैं, खासकर यू नो द कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो उन्होंने तो जाहिर है आई थिंक सैम मानेकशॉ का नाम ज़रूर सुना होगा। एंड जो हमारे जैसे दर्शक है, ऑब्वियसली हमारा इंट्रोडक्शन तो खैर सैम मानेकशॉ जी का ज़्यादातर जो 90s और फिर अर्ली 2000 में जब ये न्यूज़ चैनल में आते थे, तो वहीं से हमें इस शख्स के बारे में ज़्यादा थोड़ा बहुत और पता चला। And during that time, obviously, we realized that how this man, you know, he was very likable, you know, not just for whatever military feats he achieved, but as a person, जो इनकी personality बड़ी infectious थी, और इनके जो बात करने का अंदाज था, being a पारसी, obviously शायद एक natural sense of humor रहता ही है, और जो एक, you know, he was a very classy man, I would say, you know, अक्सर इंग्लिश में बात करते थे। तो खैर इनके जो इंग्लिश जो इंटरव्यूज है वो अक्सर क्योंकि इंग्लिश में है, बट ऑब्वियसली ये फिल्म इसे तो खैर एक हिंदी फिल्म है, और यू कांट अफोर्ड टू हैव टू मेनी इंग्लिश डायलॉग्स, इसलिए शायद जो इनके कई फेमस कोट्स आपने सुने होंगे इंटरव्यूज में, उन्हें ज़्यादातर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये उनका इम्पैक्ट सेम नहीं रहता है, बट इस फिल्म में जो आई थिंक एक चीज़ जो काम करती है वो है विकी कौशल, और किस तरह उन्होंने सैम मानेकशॉ की, जो मैं कहूँगा जो बॉडी लैंग्वेज है, मैनरिज्म है, यू नो हिज इडियोसिंक्रेसीज, उसे बहुत ही अच्छी तरह से मैं पकड़ा है उन्हें। फिल्म यू नो इट डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ सैम बहादुर, एंड ये फिल्म आपको बताती है कि उनके करियर में सिर्फ 1970 ऑन बोर्ड की जीत नहीं थी, इससे पहले भी उन्होंने 3-4 जंगों में हिस्सा लिया था, एंड he had a very telling contribution in most of the battles which he fought. Obviously, his journey started first under pre-independent India, जब वो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, एंड लेटर ऑन जब पार्टीशन हुआ, ऑब्वियसली देन ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और किस तरह he rose through the ranks to eventually becoming India's first army chief, and a few days obviously before his retirement, you know, he was conferred with the title of India's first field marshal. अब इनकी उपलब्धि, मिलिट्री उपलब्धि के बारे में तो खैर आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। तो एज ऑलवेज विद द बायोपिक, जो दिलचस्पी यही रहती है कि वो इंसान वो शख्स किस तरह का इंसान था, एंड जो पर्सनैलिटी हमने इनकी थोड़ी बहुत इनके मीडिया इंटरव्यूज में देखी, वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। बस ये है, जैसे कि हमने पहले कहा, वो डायलॉग ज़्यादातर हिंदी में है, बट एक चीज़ ऑब्वियसली जो इसको चलाती है वो है विकी कौशल। उनका मैं कहूँगा बड़ा, मेरे ख्याल से ये उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि आपको एक ऐसे शख्स को निभाना है, यू नो, एक तो पहले तो जो उनके चलने का अंदाज थोड़ा बहुत झुक के चलते थे, ही वाज अ टॉल गाय, दुबले पतले, एंड फिर वो हिंदी डायलॉग्स बोलना, यू नो, मेंटेनिंग दैट सैम बहादुर टोन एंड दैट एक्सप्रेशन, तो कठिन, आसान बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म बिलोंग करती है विकी कौशल को। सैम बहादुर की आई थिंक एक खास बात ये थी कि ऑब्वियसली जब वो बड़े-बड़े लोगों से मिलते थे, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े-बड़े फॉरेन डिग्निटरीज, तो ऑब्वियसली वो अपना एक टिपिकल स्वैग लेके जाते थे, अपना ह्यूमर में बात करते थे, बट जो रियल सैम बहादुर है, उसकी झलकी आपको तब देखने को मिलती है जब वो अपने साथी आर्मी वालों के साथ रहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ही वाज समवन हु रिस्पेक्टेड एवरीवन इक्वली, उन्होंने कभी सीनियर जूनियर समझा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जो आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसमें बड़े मानते थे, ही बिलीव्स इन फॉलोइंग ऑर्डर्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको जो नाम बहादुर कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक गोरखा कैडेट का योगदान है। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा, बट ये है कि इस फिल्म द्वारा आपको सैम मानेकशॉ एज अ पर्सनैलिटी, यू नो, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दैट ही वाज सच अ वार्म पर्सन, यू नो, यस ही माइट बी हैविंग अ लिटिल स्वैग, जो शायद जिसके लिए उन्हें पसंद भी किया जाता, लेकिन साथ ही साथ शायद कुछ लोग इससे नाराज भी हो जाते, एंड वन ऑफ देम वाज फॉर्मर पॉलिटिशियन, जिन्होंने एक वक्त सैम बहादुर से गुजारिश की थी कि प्लीज़ आप जल्दी 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध करिए। तो खैर पॉलिटिशियंस अब पॉलिटिशियंस, बट सैम की
मानेकशॉ की खास बात ये थी कि ही लिव्ड हिज लाइफ फॉर द आर्मी, बस आर्मी ही उनका जीवन था। यस, ही हैड अ वंडरफुल फैमिली, अ वंडरफुल वाइफ, उनकी 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ भी है, बट ही वाज समवन हू लिव्ड हू ब्रीथेड आर्मी। उनके रग-रग में बस आर्मी बसी हुई थी। Apart from the interesting portrayal of Sam Manekshaw himself, इसके अलावा अगर आप देखें फिल्म के अंदर जो सैम की जो इक्वेशन है, पॉलिटिकल इक्वेशंस, वो किस तरह उसे हैंडल करते हैं, उसे भी दिखाया गया है। और आई थिंक पीएम नेहरू का जो पोर्ट्रेयल है, विच इज प्लेड बाय नीरज कावी, वो तो बड़ा ही कमजोर है। कहीं ना कहीं में ऐसा लगा कि डायरेक्टर मेघना गुलजार यहाँ पे पहली बार शायद वो कुछ सिलेक्टिव पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स हमें उनकी फिल्म में देखने को मिल रहा है। जैसे जहाँ पे एक तरफ सरदार पटेल प्लेड बाय गोविंद नामदेव, बड़ा ही अजीब चॉइस है, और वो कैरेक्टर को तो खैर फिर भी मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्ट दी गई है। बट पीएम नेहरू और जो उनके कुछ 1-2 मंत्री हैं, उन्हें इतने दे हैव नॉट बीन प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेट लाइट। अब नॉर्मली ऐसी चीज़ें आपको मेघना गुलजार की फिल्मों में देखने को नहीं मिलती। अब खैर ये चॉइस उनकी खुद की थी या एक ऑब्लिगेशन था, वेल ओनली शी वुड टेल। एक चीज़ जो हमें और थोड़ी अजीब इसलिए लगी है कि कहीं ना कहीं जो जनरल अरोड़ा है, जिनका बहुत मुख्य किरदार था आफ्टर द 1970 वॉर, जब पाकिस्तान ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया था, तो उसमें जनरल अरोड़ा गए थे। इस फिल्म में तो बस ऐसा दिखा दिया कि बस ही वेंट देयर एज अ प्रॉक्सी, तो शायद आई थिंक उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। हमने ऑब्वियसली पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात की, एंड आई थिंक इट्स फाइन कि अगर आप हिस्टोरिकल फिगर्स के पॉलिटिकल एक्यूमेंट को आप क्वेश्चन करें उनके डिसीजन में, लेकिन कोशिश हमेशा आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि यू मे नॉट लाइक दोज पीपल, बट दे हेल्ड वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशंस, और उन पोजीशन का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। और यहीं पे आई थिंक ये फिल्म थोड़ा बहुत मार खाती है कि स्पेशली विथ इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ नेहरू, मोरारजी देसाई, वीके मेनन, अदर कैरेक्टर्स, एंड जो सबसे मेरे ख्याल से कंटेंशियस हो सकता है वो यही है, दैट इज द इंदिरा गांधी एंड सैम मानेकशॉ बॉन्ड। अब हमने शुरुआत की थी जिक्र करके स्वीटी शब्द से। अगर आप सैम मानेकशॉ के इंटरव्यूज देखेंगे तो उन्होंने उस बात को माना है कि वो उन्हें स्वीटी कहते थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी उन इंटरव्यूज में अगर आप ध्यान से देखें कि वो इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद उस इंदिरा गांधी, उनके बॉन्ड इंदिरा गांधी के पे ज़्यादा नहीं जाते थे। ही यूज्ड टू शिफ्ट द फोकस बैक फ्रॉम द पर्सनल साइड टू द प्रोफेशनल साइड। अब क्या यदि अगर सैम मानेकशॉ जिंदा होते तो वुड ही हैव ओकेड दिस पोर्ट्रेयल ऑफ इंदिरा गांधी? आई डोंट, ऑब्वियसली इसका जवाब तो खैर हमें मिलेगा नहीं, लेकिन वी आर श्योर दैट ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके जाहिर है जो इंदिरा गांधी के समर्थक है, उनके पार्टी वाले, शायद वो इससे खुश ना हो। तो एक और इंटरेस्टिंग ये चीज़ ऑब्वियसली द याया खान एंड सैम मानेकशॉ फ्रेंडशिप। खैर शुरू में तो ये फ्रेंडशिप थी बिकॉज बोथ ऑफ देम सर्व्ड अंडर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फिर पार्टीशन के बाद तो खैर जो हुआ वो तो हम इतिहास में जानते ही हैं। अब याया खान का जो एक पोर्ट्रेयल है, जिस नाउ अब मोहम्मद ज़ीशान अयूब निभा रहे हैं, और शुरू में तो ऐसा लग रहा है कि शायद मेघना गुलजार इज ट्राइंग टू ह्यूमनाइज याया खान, बट थैंकफुली ऑब्वियसली जैसा आजकल सोशल पॉलिटिकल माहौल है, फिर जैसे ही ये फिल्म आगे बढ़ती है और जो आगे जाके जो हमें इनका पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है, वो ऑब्वियसली उस पर इतनी कोई सिंपैथी नहीं है। अब मोहम्मद ज़ीशान अयूब का बस ये कहूँगा कि वो नॉर्मली तो बहुत अच्छे एक्टर है, बट यहाँ ऐसा देख के लगा कि शायद जो उनके प्रोस्थेटिक दिए गए इन द लेटर हाफ ऑफ हिज कैरेक्टर, वो उसके बोझ के नीचे ही दब गए हैं। फातिमा सना शेख, बस ये कहूँगा दिस पोर्ट्रेयल ऑफ इंदिरा गांधी इट्स वेरी वीक, बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट, एंड क्योंकि फातिमा ने इतना अच्छा काम नहीं किया, दैट एड्स टू द डिसअपॉइंटमेंट। सानिया मल्होत्रा एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है, शी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट्स, बट कहीं हमें ऐसा लगा कि इस पारसी लेडी का कैरेक्टर प्ले करना इतने वो नेचुरल नहीं थी। एक चीज़ और है कि इस फिल्म में दोनों की जो लाइफ है ओवर 4 डेकेड्स की दिखाई है। एक पर्सनल साइड तो उनका मानेकशॉ का दिखाई गया है, और यहाँ पे ऑब्वियसली बड़ी देर के बाद इनके बाल सफ़ेद होते हैं। सानिया के तो इतने कुछ होते ही नहीं है। विकी कौशल थोड़े बहुत तो सफ़ेद उनके बाल आपको एंड में दिखते हैं, बट यहाँ पे इनके सफ़ेद बाल देखने को नहीं मिलेंगे। खैर ऐसा लगा कि फातिमा वॉज डिसअपॉइंटिंग, और सानिया का भी हमें इतना कुछ प्रभावित नहीं किया। ये फिल्म बस ये कहूँगा इट्स अगर ये फिल्म चलेगी तो इट विल वर्क प्योरली ऑन द बैक ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ विकी कौशल। राइटिंग की अगर हम बात करें तो मेघना गुलजार, हाल ही में हमने उनका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने ये कहा कि शायद जो उनकी पिछली फिल्म है छपाक, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट डिडंट वर्क, इट कुड बी दैट बिकॉज ऑफ दीपिका पादुकोण's controversial visit to JNU। अब खैर उसके पीछे का पॉलिटिक्स तो सब जानते ही हैं, देयर नो नीड टू गो देयर। खैर ऑल आई वुड से दैट गुलजार मे बी राइट,
बट आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन फॉर छपाक नॉट वर्किंग। अगर आप देखें छपाक और अब सैम बहादुर, दोनों में एक कॉमन चीज है कि इन दोनों की फिल्म में राइटिंग में यहाँ पे विशाल भरद्वाज नहीं है। हु इज विशाल भरद्वाज? विशाल भरद्वाज ऑब्वियसली इज एन अक्लेम राइटर। ये वही है जिन्होंने इससे पहले मेघना गुलजार की जो प्रीवियस फिल्म आई थी राजी एंड तलवार, उसका स्क्रीन प्ले विशाल भरद्वाज ने लिखा था। एंड ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भवानी अय्यर, शांतनु श्रीवास्तव, बट वो विशाल भरद्वाज नहीं है। और इस फिल्म की आप ओवरऑल राइटिंग देखें तो स्क्रीन प्ले है थोड़ा, मैं कहूँगा शेकी है, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन मैन। और इस फिल्म का अगर चलेगी बस इतना कहूँगा, that will be purely on the back of individual performance by विकी कौशल। खैर अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के म्यूजिक की तो इतना कुछ है नहीं गाने, एंड जो एक आध गाने हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो वॉर का, जो मेन 1971 का वॉर है, उसे भी ठीक से कोई डिपिक्ट किया नहीं गया है। वैसे तो खैर मेघना गुलजार अपनी फिल्मों में इतना वायलेंस नहीं दिखाती है, बट यहाँ पे जो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है शायद सैम मानेकशॉ की, उसे आपने पूरी ठीक तरीके से दिखाया भी नहीं, बल्कि जो 1971 वॉर है उसे बस एक गाने के बैकड्रॉप में गाना चल रहा है पीछे, उतना कुछ इंस्पायरिंग नहीं है शंकर महादेवन का, और उस गाने के बीच में इन्होंने बस कुछ और ऑथेंटिक विजुअल्स वही उन्होंने रन कर दिए हैं। सो आई एम श्योर इवन शंकर एहसान लॉय दे देमसेल्फ वुड नॉट बी प्राउड ऑफ दिस एल्बम। वील रिपीट आवरसेल्फ वंस अगेन, ये फिल्म एक वन मैन आर्मी फिल्म तो नहीं है, लेकिन इट्स अ वन मैन शो बाय विकी कौशल। अगर हम बात करें रेटिंग की तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।